गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं दीपक और आपका अपना यूट्यूब चैनल दीप करियर पॉइंट में स्वागत है। तो देखिए, आज के वीडियो में मैं लेके आया हूँ एक्सरसाइज 8.1 जो कि त्रिकोणमिति का जितना भी कॉन्सेप्ट था वो मैं क्लियर कर दिया। बाकी अब मैं एक्सरसाइज लेके आया हूँ। ये वीडियो एक्सरसाइज जो 8.1 है ना, उसको हम 2 सेशन में ख़त्म कर दूंगा। कितने सेशन में? दो सेशन में। फर्स्ट सेशन में 5 से 6 क्वेश्चन लगभग रहेंगे। उसके बाद में सेकंड वीडियो में 5 से 6 क्वेश्चन यानी कि 11 या 12 क्वेश्चन है, तो उसको हम पूरा डिटेल्स करेंगे। कितने वीडियो में? 2 वीडियो में। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान निकालना है। यानी निम्नलिखित मतलब होता है नीचे दिया गया है, उसका क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो पहला है साइन A बराबर और cos A बराबर क्या होगा, दूसरा है साइन C बराबर और cos C बराबर क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए, ये क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि हमको आधार क्या है, लंब क्या है और कर्ण क्या है। उससे आप निकाल सकते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, बाकी जो जितना भी होता है निष्पत्तियां 6 होते हैं, उससे निकल सकता है। लेकिन कॉन्सेप्ट याद रहेगा तब ना। तो कॉन्सेप्ट याद करने के लिए हमारा जो फर्स्ट वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वो फर्स्ट वीडियो का लिंक पे जाकर अपना फर्स्ट जो होता है कॉन्सेप्ट वाला इंट्रोडक्शन क्लास फर्स्ट है, उसमें मैं सारा चीज़ बताया है कि कहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगता है, कहाँ पे लंब होता है, कहाँ पे कर्ण होता है और कहाँ पे आधार होता है, वो मैंने सारा चीज़ बता दिया है। तो देखिए, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। त्रिभुज ABC है, तो सबसे पहले हम भी बता दें कि त्रिकोणमिति में सबसे पहले कौन सी त्रिभुज का यूज किया जाता है। तो आप लोग बोले होंगे, आप लोग बताए थे कि समकोण त्रिभुज का सेट। तो समकोण त्रिभुज पहले हम बना देंगे। क्या बनाएंगे? समकोण त्रिभुज। तो कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण क्या है, 20 समकोण है, यानी कि समकोण मतलब 90 डिग्री। तो हम B ले लेंगे यहाँ पे, जहाँ पे 90 डिग्री होगा वो हम B ले लेंगे। तो B कितना है? 90 डिग्री हो गया। अब इसका नाम दे देंगे, ऊपर दे देंगे A, B हो गया, AC हो गया, ABC हो गया। अब कह रहा है कोण B समकोण है, तो कोण B तो समकोण ले लिए। अब कह रहा है AB बराबर 24 सेंटीमीटर है, तो हमको AB कौन है? A वाला है। A से लेके B तक कितना है? 24 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है BC 7 सेंटीमीटर है, तो BC नीचे वाला है, यानी कि A है 7 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब कह रहा है साइन A का मान निकालना है और cos A का मान निकालना है। तब देखिए, सबसे पहले हम बताए थे कि जब 2 भुजा रहे और तीसरा भुजा का मालूम न रहे मान, तो हम कौन सा प्रमेय से चलेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। एक पाइथागोरस प्रमेय है, उससे आप तीसरा भुजा का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आप हल लिख सकते हैं। हल किसके अनुसार चल रहे हैं? तब पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं कि जो बड़ा भुजा है ना, जो बड़ा भुजा का स्क्वायर शेष 2 भुजाओं के वर्ग के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि बड़ी भुजा जो हमको कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर, छोटी भुजा एगो लंब हो गया, एक आधार हो गया, तो लंब का स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम इसको शॉर्ट फॉर्म में भी बताए थे कि कर्ण को हम बोलते हैं H, लंब को बोलते हैं P और बेस को बोलते हैं B। लेकिन किसके अनुसार? एंगल के अनुसार बताए थे। अगर हमारा एंगल C भी हो तो हम लंब ले लेंगे थीटा के सामने वाला, और 90 डिग्री के सामने वाला को हम कर्ण बोलते हैं, और जो बच जाता है उसको आधार बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है साइन A बराबर, तो साइन A यहाँ पे मेरा थीटा है। कहाँ पे थीटा है? यहाँ पे मेरा थीटा है A के सामने। तो A के सामने वाला क्या हो जाएगा? A के सामने वाला लंब हो जाएगा, और जो 90 डिग्री के सामने वाला है वो हमेशा कर्ण होता है, और देखिए जो बच जाता है वो बेस होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय से चलते हैं, तो एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। तो एच का तो मान मालूम नहीं है, तो एच स्क्वायर बराबर रह देंगे। और पी का मान कितना है? पी का मान 7 है, तो 7 के स्क्वायर, प्लस बी का मान 24 है, तो 24 के स्क्वायर करेंगे। अब कह रहा था 7 के स्क्वायर प्लस 24 के स्क्वायर, तो एच बराबर लिखेंगे 7 के स्क्वायर कितना होता है? तो 7 के स्क्वायर होता है 49, और 24 का स्क्वायर होता है 576। 576 और 49 जोड़ेंगे तो हमको मालूम चला कि एच स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 625 हुआ। और एच बराबर क्या होता है? स्क्वायरवा बराबर उधर जाएगा तो क्या चीज में? रूट में होगा। 625 स्क्वायरवा गया तो रूट में, तो एच बराबर क्या हो गया? 625 का वर्गमूल होता है 25। हम पहले वीडियो में बता दिए थे कि लगभग 1 से लेकर 30 तक, 1 से लेकर 30 तक आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, और 1 से लेकर 30 तक टेबल याद होना चाहिए, 1 से लेकर 15 तक आपका क्यू याद हो जाना चाहिए। तो एच बराबर क्या हुआ? अंडर रूट 625, तो एच बराबर 25 हो गया। यहाँ पर एच बराबर कितना हो गया? 25। अब जो जिसका मान पूछ रहा है उसका मान निकाल लेंगे। तो किसके अनुसार? एंगल के अनुसार निकालेंगे कि अगर ए बोलेगा तो ए के सामने वाला लंब होगा, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होगा। तो साइन A बराबर कह रहा है, कैसे निकालें इसको? देखिए यहाँ पे
साइन ए बराबर क्या होता है, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। साइन ए बराबर यानी कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण यानी पी बटा एच होता है। अब आप देखेंगे कि ए के बारे में कह रहा है, एंगल ए के बारे में कह रहा है, तो ए के सामने वाला को देखेंगे। अगर एंगल सी के बारे में कहता तो सी के सामने वाला कहते हैं। तो इसके अनुसार बताइए, एंगल ए के अनुसार 90 थीटा के सामने वाला क्या होगा, लंब हो गया। तो लंब के मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब कर्ण तो हमेशा दिला ही है, कितना 24-25 दिया हुआ है, तो ये आपका आंसर हुआ। उसके बाद कह रहा है कॉस ए बराबर कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण यानी बी बटा एच होता है। तो बी का मान कितना होगा, ये 7 होगा कि 24 होगा, तो मालूम होना चाहिए कि बी का मान होगा शायद 24 होगा, तो 24 लिख देंगे। और कर्ण का मान कितना है, हमारा दिया हुआ है 25, ये आपका आंसर हुआ। फर्स्ट वाला का तो आंसर निकाल दिया गया है। अब सेकंड वाला में देखिए क्या कहता है। सेकंड वाला में कह रहा है साइन सी और कॉस सी का मान निकाले, इसको मिटा देते हैं। सेकंड वाला में कह रहा है साइन सी और कॉस सी का मान। अब देखिए इसके अनुसार आपको थीटा चूज करना है कि लंब कर्ण और आधार कौन होगा। अब किस पे करना है, सी वाला से। ये हमारा थीटा है, तो थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये वाला आधार हो जाएगा, और 90 डिग्री के सामने वाला तो हमेशा कर्ण होता ही है। तो अब देखिए साइन सी बराबर, सेकेंड वाला में है साइन सी बराबर, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो पी बटा एच हो गया। तो पी का मान कितना हो गया, 24 हो गया। किसके अनुसार, एंगल सी के अनुसार। ए वाला क्वेश्चन हमेशा आते रहता है, ए और सी में स्टूडेंट लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और हमेशा ए को यहीं पे मान के बना लेते हैं, 24/25 या 7/25 लिख देते हैं, लेकिन वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपको समझना है कि एंगल के अनुसार लंब कौन होता है और आधार कौन होता है और कर्ण कौन होता है। तो आपको मैंने बता दिया है कि साइन सी बराबर लंब बटा कर्ण हो गया। अब एंगल सी के अनुसार कह रहा था लंब का मान कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और कर्ण का मान कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये आपका आंसर हुआ। अब दूसरा में बोल रहा है कॉस सी बराबर होता है आधार बटा कर्ण होता है, यानी कि बी बटा एच होता है। तो कॉस सी बराबर होगा आधार बटा कर्ण। तो इसके अनुसार सी के अनुसार आधार कौन कितना है, 7 है, और कर्ण कितना है, 25 है। ये आपका आंसर हुआ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। आकृति 8.3 में tan p माइनस कॉट r का मान निकालना है, और जो आकृति दिया गया है, कौन आकृति दिया है, 8.13। तो 8.13 आकृति है, जिसमें हमारा दिल है एक भुजा 12 है, दूसरा भुजा का मान नहीं दिया है, तीसरा का भुजा 13 है। तो हमने बताया है क्या कि जब दो भुजा का मान हो और तीसरा भुजा का मान निकालने के लिए कहे तो क्या चीज़ के यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का। तो हल लिखेंगे, हल किसके अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से चल रहे हैं, तो एच स्क्वायर बराबर होता है क्या, पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। तो एच का मान कितना है, 13 का स्क्वायर है, बराबर पी का मान कितना है, तो 12 का स्क्वायर है, बी का मान नहीं है, तो 13 का स्क्वायर 169 होता है, बराबर 144 हो गया, 12 का स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर हो गया। और जब प्लस वाला बराबर किधर आता है तो क्या चीज़ में होता है, माइनस में होता है। तो 169 माइनस 144 बराबर क्या हो जाएगा, बी के स्क्वायर। तो बी के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25। तो बी बराबर कितना हो जाएगा, बी बराबर √25। तो 25 का वर्गमूल 5, ठीक है। बी का मान कितना आया, 5 आया। तो ये हमारा तीनों भुजा का मान निकल गया। उसके बाद बोल रहा है क्या, tan p माइनस कॉट r का मान निकालने के लिए बोल रहा है, tan p माइनस कॉट r। तो tan p इसके अनुसार चलिए p के अनुसार चल रहे हैं, तो इसके सामने लंब क्या होगा, सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, यानी कि लंब का खोज है और आधार का खोज है। तो tan p यहाँ लिखेंगे। अब tan p माइनस कॉट r। अब यहाँ से देखिए, आप फॉर्मूला लिखने का प्रयास नहीं कीजिए, यहाँ पे लिखिए tan p बराबर कह रहा था, इसके अनुसार कह रहा था लंब ए वाला हो जाएगा और आधार ए वाला होगा। ये तो हमेशा कर्ण होता है ना, तो इसको देखेंगे p, तो लंब यानी कितना होगा, 5 हो गया, और आधार को रहा है तो आधार कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस। अब इसके अनुसार कह रहा है कौन कितना, r के अनुसार, इसके अनुसार लंब ए वाला हो जाएगा, आधार ए वाला हो जाएगा, और कर्ण ए वाला हो जाएगा। तो इसके अनुसार कह रहे हैं लंब, तो लंब यहाँ आधार बटा लंब होता है, तो आधार कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसके अनुसार लंब ए वाला हो गया, और जो बच गया सो आधार हुआ था, आधार बटा लंब होता है फॉर्मूला, कॉट r बराबर होता है आधार बटा लंब। तो यानी कि 5 बटा, और लंब कितना हो जाएगा, इसके अनुसार लंब हो जाएगा कितना, 12 हो गया। तो tan p के अनुसार हो जाएगा, tan p के अनुसार लंब 5 हो गया, आधार 12 हो गया,
और कॉट आर यानी कि आधार बटा लंब होता है, तो इसके अनुसार आधार कौन होगा, इसके अनुसार आधार ए वाला होगा और लंब ए वाला हो जाएगा। अब देखेंगे 12 12 कैल्शियम लेंगे, नहीं तो आप 5 - 5 हो जाएगा, काहे देखिए प्लस में है और माइनस में है, तो हमेशा ए 0 होगा। इसका आंसर कितना होगा, 0 होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉसे और tan ए का मान पूछ रहा है। देखिए एक क्वेश्चन मैंने बताया था अथी जो स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में बताए थे, उसका भी मान ऐसे निकालने के लिए बताए थे। साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए और tan ए का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले कौन सी त्रिभुज से चलेंगे, समकोण त्रिभुज से। तो समकोण त्रिभुज बनाएंगे, तो समकोण त्रिभुज बना लिए। अब कह रहा है इसका नाम दे देंगे ए, इसका बी और इसका सी। अब कह रहा है साइन ए बराबर 3/4 है, 3/4 है साइन ए बराबर, तो इसके अनुसार बताइए साइन ए बराबर लिख देंगे, हल यहाँ लिखेंगे साइन ए बराबर है 3/4। अब सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर, तो लंब बटा कर्ण होता है, यानी कि ई हो गया पी का मान, ई हो गया एच का मान। तो पी का मान कितना है, इसके अनुसार चलिए ना, इसके अनुसार चलिए, कौन ए के अनुसार चलिए, तो ए के अनुसार लंब क्या हो गया, ए वाला हो गया, 90 डिग्री के सामने वाला ए कर्ण हो गया, ये एच हो गया, जो बच गया से बी हो गया। तो पी का मान कितना है 3, तो पी के सामने लिख देंगे 3। एच के सामने कितना है 4 है, तो एच के सामने लिख देंगे 4। अब बी का मान मालूम करना है, तो हमने बताया है क्या कि जब दो भुजा का मान मालूम हो और तीसरा भुजा का मान निकालने के लिए कहे तो कौन सी त्रिभुज से, कौन सा प्रमेय से चलेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से होता है एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। तो एच के मान दिले है 4, तो 4 के स्क्वायर, पी के मान दिले है कितना 3 के स्क्वायर, बी के मान निकालना है तो बी स्क्वायर। 4 के स्क्वायर होता है 16 और 3 के स्क्वायर होता है 9 प्लस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16, प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस में, तो 16 - 9 यानी कि बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया, बी स्क्वायर बराबर 7 हुआ, तो बी बराबर √7 हुआ, यानी कि बी का मान कितना हुआ, √7 हुआ। अब कह रहा है किसके मान निकालने के लिए, किसका मान, कौसे का मान निकालने के लिए कह रहा है। तो यहाँ लिखेंगे अब कौसे बराबर, कौसे बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार किसको लेंगे, ए के अनुसार बताइए, ए के अनुसार मान लीजिए यहाँ पे थीटा है, तो थीटा के सामने वाला तो लंब हुआ, आधार कौन हो गया, आधार हो गया ए वाला, और 90 डिग्री के सामने वाला तो कर्ण होता है। देखिए कॉस ए बराबर आधार बटा कर्ण, यानी कि √7 बटा, यहाँ पे लिख सकते हैं आधार बटा कर्ण, बी बटा एच, तो बी का मान √7 है और कर्ण का मान 4 है, तो ये आपका आंसर हुआ। अब कह रहा है दूसरा tan ए बराबर, तो tan ए बराबर लिखेंगे, tan ए बराबर होता है लंब बटा आधार, यानी कि p बटा b होता है। तो p का मान कितना है 3, इसके अनुसार अगर थीटा के अनुसार चलेंगे तो लंब हमको मिला 3, आधार मिला √7, कर्ण मिला 4, तो p बटा b। अब तो बैठाना है, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट जानते होंगे, जहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू वो हमारा आंसर होगा। तो p का मान कितना आया, p का मान 3 आया और b का मान कितना आया √7, ये आपका आंसर हुआ। तो देखिए मेरा क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान पूछ रहा है। 15 cot a बराबर 8 है, तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। 15 cot a बराबर कितना है 8 है। हमने क्या बताया था, हमने स्टार्टिंग वाला वीडियो में बताया था कि जब गुना में रहे, बराबर की इधर गुना में रहे, अगर बराबर को उधर भेजना हो तो हम क्या चीज़ में भेजते हैं, भागा में होता है, जब प्लस में हो इधर तो उधर भेजते हैं, तो माइनस में होता है। तो cot a बराबर होगा, cot a बराबर कितना है, बराबर को उधर जितना रहेगा उतना लिख देंगे, तो 8 है तो 8 लिखे, गुना में 15 है तो बराबर को उधर भेजेंगे तो क्या चीज़ में होगा, भागा में होगा। और आप फॉर्मूला यूज कीजिए यहाँ पे, cot a बराबर फॉर्मूला होता है, यानी cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, यानी कि b आई हो गया, p हो गया, आधार बटा लंब। अब यहाँ से एक फिगर बनाएंगे, छोटू मोटू एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, इससे आप नाम दे सकते हैं, ए हो गया, ए बी हो गया, ए सी हो गया। हमको b का मान मालूम है, यानी कि इससे चलिए cot a, यानी कि एंगल कितना कहा है a, तो इसके अनुसार लंब कौन हो जाएगा, लंब a हो जाएगा, और 90 डिग्री के सामने वाला कर्व a वाला होगा, और जो बच जाएगा ना वो हो जाएगा क्या, b होगा, यानी कि बेस होगा, जो बच जाएगा उसको क्या बोलेंगे, बेस होगा। अब देखिए यहाँ पे दिया है लंब का मान 15 है तो 15 हो गया, यहाँ b का मान कितना है 8,
अब जब दो भुजा का मान मालूम हो और तीसरा भुजा का मान निकालने के लिए कहे तो कौन सा प्रमेय से चलेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है पाइथागोरस प्रमेय, इतना इंपॉर्टेंट है ना कि हमेशा त्रिकोणमिति क्लास 10th में हमेशा यूज आते रहेगा, ये हमेशा आपको साथ कभी छोड़ने वाला नहीं है। तो आपको याद हो जाना चाहिए कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है। तो पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं कि कर्ण के स्क्वायर होना चाहिए जो लंब के स्क्वायर और जोड़ आधार के स्क्वायर होता है। लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। तो कर्ण का मान मालूम नहीं है, बेस और आधार और लंब का मान मालूम है, तो h बराबर रह देंगे। p का मान कितना है? 15 है तो 15 के स्क्वायर, और b का मान कितना है? 8 है तो 8 के स्क्वायर। तो h स्क्वायर बराबर होगा 15 के स्क्वायर 225, 8 के स्क्वायर हो जाएगा 64, तो h स्क्वायर बराबर हो जाएगा या 289 होगा क्या? हाँ, तो 289 होगा। तो h बराबर कितना हो जाएगा? √289, और 289 का वर्गमूल होता है 17 हुआ। तो हमको h बराबर कितना आया? 17 आया। अब मान निकालना है साइने और सेके का। साइने और सेके का मान निकालने के लिए कह रहा है, तो देखिए हम यहाँ पे निकाल दे रहे हैं साइने का मान, उसके बाद सेके का मान निकालेंगे। देखिए साइने का मान कह रहा है, तो साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है, यानी कि p बटा h होता है। तो p का मान कितना है? p का मान कितना है? 15 है तो 15 लिख देंगे, और h का मान कितना है? 17 है तो 17 लिख देंगे, आपका आंसर हुआ। अब दूसरा बोल रहा है सेक ए बराबर होता है कर्ण बटा आधार होता है। तो कर्ण बराबर होता है h और आधार का मान b होगा, यानी कि h बटा b हुआ। तो h का मान कितना हुआ? 17, और b का मान कितना हुआ? 8 हुआ। ये आपका आंसर हुआ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, जो बोल रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान परिकलित कीजिए, यानी कि मान निकालना है। ये जितने भी 6 निष्पत्तियां हैं उसमें एक निष्पत्तियां का मान यानी कि सेक थीटा का मान दे दिया गया है 13/12। तो अन्य जो 5 है उसको सारा का मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो पहले जो दिया गया है उसको लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। देखिए जैसे आपको मैं बना रहा हूँ वैसे ही आपको भी कॉपी पे नोट्स करना है, और जो एग्जाम आएंगे उसमें प्रॉपर जैसे मैं बनाया हूँ वैसे ही बनाना है। तो देखिए सेक थीटा बराबर दिया गया है, तो यहाँ पे लिख देंगे सेक थीटा बराबर 13/12। 13/12 लिखने के बाद अब आपको फॉर्मूला लिखना है कि सेक थीटा बराबर होता क्या है। तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। तो कर्ण का मान कर्ण यानी कि h हो गया, आधार का b हो गया। तो h बटा b यानी कि h का मान 13 है, b का मान 12 है। तो यहाँ से आप छोटू मोटू एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। आप कॉपी पे नोट्स कर लीजिए और यहाँ पे आप नाम लिख लीजिए ABC हुआ। हमको देखिए थीटा कह रहा है, तो थीटा हम कहीं पे ले सकते हैं। यहाँ पे थीटा लेंगे तो आपका सहूलियत थोड़ा अच्छा रहेगा कि थीटा यहाँ पे लेंगे तो थीटा के सामने वाला लंब हो गया, और जो बच गया वो बेस यानी कि आधार हो गया, और 90 डिग्री के सामने वाला वो हमेशा कर्ण ही होता है। तो देखिए h बराबर दे दिया है 13 और b बराबर दे दिया है 12, तो 12 लिख देंगे। तो हमको मालूम होना चाहिए कि जब दो भुजा मालूम हो और तीसरा भुजा का मान निकालने के लिए कहे तो कौन सा प्रमेय से चलेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। तो h बराबर होता है क्या? h बराबर होता है b स्क्वायर जोड़ p स्क्वायर, यानी कि p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर होता है। तो p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर लिख दिए। तो h का मान दिया गया है कितना? 13, तो 13 के स्क्वायर लिख देंगे। p का मान मालूम करना है तो p को रह देंगे, जो आपको मालूम करना हो वो आपको हमेशा छोड़ देना है। और b का मान दे दिया गया है 12, तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 होता है, p स्क्वायर जोड़ 12 का स्क्वायर 144 होता है। यहाँ से आप निकाल सकते हैं p स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। देखिए p स्क्वायर बराबर है, तो बराबर किधर कितना है? 169 है। कोई ऐसे स्टूडेंट है ना जो p स्क्वायर बराबर 144 है और इन्हें वाला घटा देते हैं 169, वो गलती होगा। देखिए p स्क्वायर है तो p स्क्वायर लिखे, बराबर है तो बराबर को उधर जितना रहेगा ना वो आपको लिखना है। तो बराबर p स्क्वायर में तो लगल है ये वाला, तो p स्क्वायर बराबर लिखे हैं। बराबर किधर कितना है? 169, और जो प्लस में है ना इसको आपको माइनस में भेजना है, 144 भेजना है। तो 169 में से 44 गया यानी कि 25 बचेगा, तो 25 हो गया। तो p बराबर अंदर रूट हो जाएगा 25, तो p का मान कितना हो गया? 5 हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा 13 हो गया, ये 12 हो गया, p का मान कितना आ गया? ये आपका 5 हो गया। उसके बाद आपको जो 6 निष्पत्तियां हैं ना त्रिकोणमिति के उसका मान पूछ रहा है, उसमें से एक दे दिया गया है। तो पहला देखिए, पहला निकाल रहे हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण।
P बटा H, तो P का मान 5 है, H का मान 13 हुआ है। ये आपका आंसर हुआ फर्स्ट। सेकेंड वाला होता है cos थीटा। cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो B बटा H हो गया। तो B का मान कितना है 12 हो गया, और H का मान कितना है 13 हो गया। तीसरा tan थीटा होता है, तो tan थीटा बराबर होता है P बटा B। P का मान 5 हो गया और B का मान 12 हो गया। ये आपका आंसर हुआ। और उसके बाद चौथा होता है क्या cot थीटा बराबर, cot थीटा बराबर होता है क्या B बटा P, यानी कि आधार बटा लंब होता है। तो B का मान हो गया 12 और P का मान हो गया 5। ये आपका आंसर हुआ। और पांचवा होता है क्या, पांचवा पूछ लिया cosec थीटा बराबर, cosec थीटा बराबर होता है, cosec थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब, यानी कि H बटा P। तो H का मान कितना है 13 और P का मान कितना है 5। ये आपका 6 जितना निष्पत्तियाँ था उसको सारा का आंसर निकल गया। तो देखिए ये थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। थोड़ा सा सेक थीटा बराबर दे दिया 13/12 हो, तो अंश सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना है। देखिए अंश सभी त्रिकोणमिति का तो मान निकाल दिए, साइन थीटा बराबर P बटा H, cos थीटा बराबर B बटा H, tan थीटा बराबर P बटा B और cot थीटा बराबर P बटा P हो गया। और cosec थीटा बराबर H बटा P, उससे आपको सारा मान निकल गया। सबसे पहले तो आपको चलना है कौन साथी से, सेक थीटा बराबर दे ही दिया है तो उसके अनुसार चलना है। दो भुजा का मान हो और तीसरा भुजा का मान निकालने के लिए कहे तो आप पाइथागोरस प्रमेय से उसके अनुसार जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकालने के लिए कहेगा उतना आप निकाल सकते हैं। देखिए आज हम 5 क्वेश्चन लेके आए हैं। उसके बाद मैं अगले वीडियो में छठा जो 6 नंबर है, 6 से 10 लेके आ जाएंगे, यानी कि 5 क्वेश्चन उसमें भी रहेंगे। देखिए आज के लिए इतना ही मैंने बताया। और देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो मैं पढ़ाया हूँ आपको कैसा लगा वो अपना ओपिनियन को अपना कमेंट में ज़रूर बताएं, जो कि मैं अगले वीडियो में और अच्छे करेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।